Welcome to e-learning. I'm Alok and today I'm just going to tell you about the first chapter of your book, that is Two Gentlemen of Verona. Now, two brothers named Nicola and Jacopo are the central character of the story. इस चैप्टर के दो मेन किरदार हैं जेकोपो और निकोला. ये दोनों भाई हैं एंड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना दे डू मेनी थिंग्स. बहुत सारे ऐसे काम करते हैं वो. दे स्पेंड देयर अर्निंग्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर. और जितना भी उनके पास अर्निंग है वो अपने सिस्टर की देखभाल में व्यस्त करते हैं, खर्च करते हैं. लूसिया हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है. नाउ द कैरेक्टर इन द स्टोरी. निकोला एक लड़का है जो 13 साल का है एंड ही हैज नो पेरेंट्स. उसके कोई पेरेंट्स नहीं है. ही इज द ब्रदर ऑफ लूसिया एंड जकोपो. लूसिया का और जकोपो का भाई है. दूसरा कैरेक्टर है इसमें जकोपो एंड अ बॉय ऑफ 12 इयर्स जो 12 साल का है एंड ही इज निकोलास यंगर ब्रदर. ही इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ लूसिया शी वॉज ट्रेनिंग एज अ सिंगर है वो. हर फादर हैड बीन किल्ड इन द वार. इनके जो फादर हैं युद्ध में मारे गए हैं. एंड हर होम वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ बॉम्ब. घर पर बॉम्ब गिरा था जिसमें ये घर बर्बाद हो गया. एंड शी एंड हर ब्रदर्स निकोला एंड जकोपो सफर्ड फ्रॉम नियर स्टार्वेशन. और इनकी भूखों मरने की नौबत आ गई थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन एंड वॉज एडमिटेड इन अ रूरल हॉस्पिटल. वो स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है और गांव के ही हॉस्पिटल में वो एडमिट है. द नरेटर ही प्रैक्टिस मेडिसिन एंड ही सफर्ड अ ब्रेकडाउन इन हेल्थ एंड स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स. और उसने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया है. ही गॉट इंटरेस्टेड इन टू स्मॉल बॉय नेम. और इन जब दोनों लड़कों को देखता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है. एंड निकोला एंड जकोपो हु वर्क हार्ड, जो बहुत मेहनत करते हैं टू अर्न देयर लिविंग. एंड द लुगी he was the narrator's cautious driver. ये नरेटर का ड्राइवर है and he plays a minor role, जिसका एक छोटा सा किरदार है इस कहानी के अंदर. and he warns the narrator against buying fruits from the boys. वो नरेटर को वार्न करता है कि वह इन लड़कों से फ्रूट्स ना खरीदे. now the summary of the chapter. The narrator drives. The narrator and his driver were driving through the foothills of the Alps माउंटेन रेंज से निकलते हुए ड्राइवर नरेटर को लेकर आता है. एंड द टू स्मॉल बॉय स्टॉप द नरेटर. वो दोनों लड़के नरेटर को रोकते हैं. एंड हिज ड्राइवर ऑन द शब्स ऑफ वेरोना. जो ड्राइवर है वो वेरोना का ही है. एंड दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. जो लड़के हैं वो स्ट्रॉबेरीज को बेच रहे हैं. एंड दे हैड अ शेबी अपीयरेंस. उनका काफी अपीयरेंस जो है उनका शेबी है. And therefore the driver warned the narrator not to buy fruit for them. और इसीलिए जो ड्राइवर है वो नरेटर को वार्न करता है कि वह इनसे ये फ्रूट्स ना खरीदें. Intimacy with the boys. The narrator has his driver got intimate with the small boys who were real brothers. लेकिन जो नरेटर था वो इन बच्चों के साथ काफी इंटीमेसी शो करता है जो कि आपस में दोनों भाई हैं. And they also bought their biggest basket of fruits and drove towards town, Verona. वो उनसे बड़ी सी टोकरी में जो फल हैं वो खरीदता है और वरुणा की तरफ चले जाते हैं. और अगली सुबह नेक्स्ट मीटिंग. The next morning the boys were shining the shoes. वे जूते पॉलिश करने का काम कर रहे थे in the public square. And the boys greeted them with friendly faces. और वो उसको greet करते हैं. And they told the narrator, और narrator को बताते हैं that they did many things, कि वे बहुत सारे काम करते हैं. And the narrator found them innocent. narrator को ऐसा लगता है कि ये बच्चे काफी innocent हैं, काफी मासूम हैं, serious हैं and pleasant and earnest, और काफी मेहनत करने वाले हैं. उनकी लगातार मीटिंग होती रहती है, frequent मीटिंग होती है इनकी. The boys were very useful for the narrator. वो नरेटर के लिए काफी यूजफुल साबित होते हैं. They satisfy many of their needs willingly. और उसकी काफी जरूरतों को वो पूरी करते हैं. One windy night, और एक रात को the boys were found selling newspaper. नरेटर देखता है कि वो दोनों लड़के न्यूज़पेपर बेच रहे हैं. They thought वो badly cried yet they never complained. हालांकि वो काफी टायर्ड थे, बहुत थके हुए थे, फिर भी वो कंप्लेन नहीं करते हैं. And the narrator desired to know what they did. और लेखक जानना चाहता है कि वो क्या कर रहे हैं.
एंड विद देयर मनी, जो पैसा कमा रहे हैं उससे वो क्या करेंगे। एंड दे डिड नॉट टेल अबाउट देयर प्लान, लेकिन दोनों ही लड़के अपने प्लान के बारे में नरेटर को कुछ नहीं बताते हैं। दे कुड नॉट अफोर्ड टू एमिग्रेट टू अमेरिका, जो वो अमेरिका जाना चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नरेटर सर्विस, अब नरेटर जो है वो उनसे कैसे सर्विस लेता है। जेकोबो रिक्वेस्ट द नरेटर, जेकोबो जो छोटा भाई है वो नरेटर से रिक्वेस्ट करता है तो टेक देम टू पोलेटा, कि वो उन्हें पोलेटा तक जो गांव है वहां तक अपनी कार में लिफ्ट दे। द नरेटर एग्रीड रेडीली, और वो उसके लिए तैयार हो जाता है। दे रीच टाइनी विलेज, वो उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। द विलेज वॉज 30 किलोमीटर अवे, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर था। एंड द नरेटर टुक देम देयर इन हिज कार, नरेटर अपनी कार में ही उनको वहां ले जाता है। द बॉयज गॉट डाउन नियर बिल्डिंग, जो लड़के थे वो बिल्डिंग के पास उतर जाते हैं। दे आस्क्ड द नरेटर टू स्पेंड एन आवर इन अ कैफे इन द विलेज, और उन्हें बताता है कि वह 1 घंटे के करीब कैफे में अपना समय व्यतीत कर सकता है। एंड द विलेज एंड ड्रिंक देयर, और वह ड्रिंक भी कर सकता है। दे एश्योर्ड हिम टू रिटर्न इन एन आवर, और वो उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। द नरेटर्स मीटिंग विद द नर्स, नरेटर फॉलोड द बॉयज, लेकिन नरेटर के अंदर काफी क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये लड़के गए किधर हैं और किससे मिलने आए हैं यहाँ पर, और इसीलिए नरेटर जो है उनके पीछे पीछे जाता है। एंड अ नर्स आंसर्ड द बेल एंड एडमिटेड हिम, वो देखते हैं कि बेल बजती है और वहां से एक नर्स निकल कर आती है और वो उसको अंदर ले जाती है। शी बेड द नरेटर पिप्स थ्रू अ ग्लास पार्टीशन, और वो उसको एक शीशे में से देखने की इजाजत देती है और वहां से वह उन लड़कों को देखता रहता है। बॉयज मीटिंग विद देयर सिस्टर, जो लड़के हैं अपनी बहन से मिलते हैं। द बॉयज सैट बिसाइड अ गर्ल, वो एक 20 साल की लड़की के पास में बैठे होते हैं, वो रिजेंबल द बॉयज। शी वॉज देयर रियल सिस्टर, वो उनकी असली बहन थी। एंड द नरेटर केप्ट स्टैंडिंग आउटसाइड, लेखक बाहर खड़ा रहता है। एंड ही डिड नॉट डिजायर टू इंट्रूड अपॉन देयर फ्रीडम, और वो उनकी आजादी में खलल नहीं डालना चाहता है। द नर्स टोल्ड द नरेटर दैट लूसिया एंड हर 2 brothers वर क्वाइट अलोन, नर्स उनको बताती है कि लूसिया और वो दोनों भाई काफी अकेले हैं। अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, एक बम के गिरने से उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। एंड देयर विडोड फादर वाज किल्ड इन द वॉर, जो उनके विडोड फादर थे वो इस लड़ाई में मारे गए। लूसिया वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, और लूसिया को ट्यूबरक्लोसिस है स्पाइन के अंदर। एंड द 2 brothers लिव इन अ शेल्टर, और दोनों ही लड़के शेल्टर में रहते हैं। दे रिटर्न टू देयर सिस्टर्स व्हेन देयर वाज पीस, जब शांति हो जाएगी वो फिर अपने पास अपनी बहन के पास लौट आते हैं। ब्रदर्स रोल इन द सिस्टर ट्रीटमेंट, दोनों भाई किस तरीके से रोल अदा करते हैं अपनी बहन के इलाज कराने में। द ब्रदर्स एडमिटेड, बाद में दोनों ब्रदर एडमिट करते हैं कि देयर सिस्टर इन द हॉस्पिटल, कि उनकी बहन हॉस्पिटल में है। एंड दे पेड द हॉस्पिटल फी वीकली, हर हफ्ते वे इस अस्पताल का बिल अदा करते हैं। द बॉयज रीजॉइन द नरेटर, वो दोबारा आके नरेटर से लेखक से मिलते हैं। एंड ही ड्रोव देम बैक टू द सिटी, और वो उसे दोबारा शहर छोड़ आता है। दे केप्ट देयर सीक्रेट, और दोनों ही लड़के अपनी सीक्रेट को छुपा कर रखते हैं। वॉर हैड नॉट शेकन देयर स्पिरिट, क्योंकि इस युद्ध ने भी उनकी आत्माओं को अभी नहीं हराया था। दे वर नोबल एंड जेंटलमैन, वे काफी नोबल थे और काफी जेंटलमैन थे। दिस इज द चैप्टर, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर 2 Gentlemen of Verona. I hope you like this story. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.